पहलगाम में हुए आतंकी हमले को लेकर भारत की सेना लगातार अलर्ट मोड पर है। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार सैन्य प्रमुखों से मुलाकात कर रहे हैं, रक्षा मंत्री से मुलाकात कर रहे हैं। तो वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान में भी हलचल बढ़ी हुई है। लगातार खबरें आ रही हैं कि पाकिस्तान ने अपने कुछ इलाकों में एयर स्पेस को बंद किया है, कुछ मदरसों को बंद किया जा रहा है और दूसरी तरफ भारत की भी जो तैयारी है वो लगातार मुकम्मल की जा रही है। पाकिस्तान से ट्रेड पूरी तरह से बंद हो चुका है, डाक सर्विसेज पूरी तरह से बंद हो चुके हैं और जो पाकिस्तानी नागरिक हैं उन्हें भी भारत छोड़ने का आदेश पहले ही दे दिया गया था। क्या कुछ अभी के समय घटनाक्रम हो रही हैं और भारत के पास क्या कुछ ताकतें हैं, इस पर ज्यादा बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं रिटायर्ड मेजर जनरल पीके सहगल साहब। सर, आर्मी में लंबा समय, ऐसी स्थिति पहले भी आती रही होंगी, इस बार की स्थिति को आप कैसे देख रहे हैं? पहलगाम में आतंकी हमला हुआ, भारत ने उसके बाद कई तरह की बंदिशें पाकिस्तान पर लगाई, पाकिस्तान घबराया हुआ है, अपने पोर्ट्स को बंद कर रहा है, अपने मदरसाओं को बंद कर रहा है। क्या कुछ लगता है कि आने वाले दिनों में भारत क्या कुछ कार्रवाई करना चाहेगा? देखो, भारत के हमारे प्रधानमंत्री ने बार बार पहले बिहार के एक रैली में बोला है, फिर मन की बात में बोला है, फिर केरला की रैली में बोला है, कल फिर उन्होंने बोला है कि हम पाकिस्तान के जो आतंकवादी हैं उनको नहीं छोड़ेंगे। उनके पीछे जो आकाश है और उनको जिस प्रकार की मदद आईएसआई या पाकिस्तान की आर्मी दे रही है उनको नहीं छोड़ेंगे, चाहे वो दुनिया में कहीं भी छुप जाए। यानी दूसरे लफ्जों में साफ तौर पर इशारा किया कि हमारे पास क्षमता है, ताकत है, बिल्कुल उसी माफी की कार्रवाई करने के लिए जैसे प्रेसिडेंट ओबामा ने किया था और बिन लादेन को अबोटाबाद से निकालने के लिए। और साथ ही साथ हमारी आर्मी और नेवी और एयरफोर्स को कंप्लीट फ्री छुट्टी हाथ दे दिया। साथ ही पिछले 3 दिनों में उन्होंने 1-on-1 मीटिंग की है आर्मी चीफ के साथ में, एयर चीफ के साथ में और कल नेवल चीफ के साथ में। ये साफ तौर पे पाकिस्तान को कम्प्लीटली कंफ्यूज रख रहा है। पाकिस्तान को समझ नहीं आ रहा कि हिंदुस्तान क्या कार्रवाई करेगा, कब करेगा, कहाँ करेगा, कैसी तादाद में करेगा और कितनी बड़ी करेगा। लेकिन हिंदुस्तान की तरफ से जवाबी कार्रवाई तो अवश्य होगी, इसमें किसी प्रकार का कोई शक नहीं। लेकिन वो तब होगी जब हिंदुस्तान की आर्मी, नेवी, एयरफोर्स हर प्रकार से पाकिस्तान के रिटेलिएशन को टेक ऑन करने के लिए तैयार होगी। जब तक ये रिटेलिएशन के हर प्रकार से तैयार नहीं होते, उससे पहले ये कार्रवाई नहीं होगी। और साथ ही साथ हमको सरप्राइज भी मेंटेन करना है, क्योंकि सरप्राइज बहुत ही लाजमी है। इतने में पाकिस्तान तो ऑलमोस्ट टूट गया है। उनकी उनकी हालत जो है और भी नाजुक हो गई है। उनके पैसा नहीं है, देशों में भीख मंगे की तरह भाग रहे हैं। चाइना से बात कर रहे हैं, रशिया से बात कर रहे हैं, मिडल ईस्ट से, अरब कंट्री से बात कर रहे हैं कि किसी तरीके से हमको हिंदुस्तान के जवाबी हमले से बचाइए। पाकिस्तान अपने मदरसों को बंद कर रहा है, कराची और उसके आसपास के इलाकों की एयर स्पेस है उसको भी बंद किया है। लगता है कि मदरसों से कोई फर्क पड़ेगा? मदरसे लगभग 200 के करीब बंद किए गए हैं। देखो, उसके जितने भी मदरसे हैं वो सारे टेररिस्ट ट्रेनिंग सेंटर्स हैं। पाकिस्तान के कुछ दिन पहले उनके अपने एक पत्रकार ने बोला कि इस समय पाकिस्तान के अंदर छोटे से बड़े कम से कम 150 आतंकवादी संगठन है और कहा कि हर संगठन में 1000 आतंकी हैं। उन्होंने कहा इस समय देश के अंदर कम से कम 1,50,000 आतंकी हैं या आतंकी अंडर ट्रेनिंग है अनेकों मदरसों में, और हिंदुस्तान बड़े पैमाने पर इनके ऊपर हमला कर सकता है। इसीलिए ये मदरसों को खाली किया जा रहा है। और उसने साफ तौर पर यह भी कहा कि जो 1,50,000 नाग हमने पाले हैं, अगर इनका मुंह हम हिंदुस्तान की तरफ नहीं मोड़ेंगे तो पाकिस्तान को डसेंगे। और ये भी उनको एक डर सता रहा है कि पाकिस्तान का क्या होगा, क्योंकि बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी पहले ही उनको डस रही है। तरीके तालिबान पाकिस्तान ऑलरेडी डस रहा है। 2-3 लाइन के ऊपर तालिबान ने भी शुरू कर दी है कार्रवाई। पीओके में भी लोग उसके खिलाफ खड़े हो चुके हैं, सिंध में भी उसके खिलाफ खड़े हो चुके हैं। ऐसे में पाकिस्तान को समझ नहीं आ रहा क्या किया जाए। क्या लगता है, प्रधानमंत्री लगातार मुलाकात कर रहे हैं, सैन्य ताकतों को फ्री हैंड दिया गया है, भारत कितना मजबूत है पाकिस्तान के मुकाबले? अगर सैन्य ताकतों को देखें या फिर नेवल देखें, एयरफोर्स को देखें, कितना मजबूत देखते हैं भारत पाकिस्तान के मुकाबले? देखो, पाकिस्तान ने हिंदुस्तान को 4 बार लड़का है, 48 में, 65 में, 71 में, 99 में। आज कन्वेंशनली हिंदुस्तान पाकिस्तान से बहुत ही ज्यादा ताकतवर है और चारों लड़ाइयों में पाकिस्तान को मुंह तोड़ खानी पड़ी। हिंदुस्तान ने उसको बुरी तरह ह्यूमिलेट किया। 65 में उसके हर चीज हमसे बेहतर थी, हवाई जहाज बेहतर थे, टैंक्स बेहतर थे, तोपखाना बेहतर था। और पाकिस्तान को मदद मिल रही थी अमेरिका से और ब्रिटेन से। उसके बाद जब लड़ाई हुई, हिंदुस्तान की जीत हुई, क्योंकि हमारा जो जवान था उसकी ट्रेनिंग, उसकी लीडरशिप, उसकी मोरल, उसकी मोटिवेशन एंड कॉज फॉर विच ही वाज फाइटिंग पाकिस्तान से सुपेरियर था। और सारा देश एकजुट होकर सैनिक के पीछे खड़ा था। आज भी पूरा देश एकजुट हो गया थैंक्स टू पाकिस्तान। कश्मीर भी एकजुट हो गया और पूरी की पूरी पॉलिटिकल पार्टीज भी फॉर द फर्स्ट टाइम एवर
पिछले 10 साल में एकजुट होकर सरकार के पीछे खड़ी है, कहा जो भी कदम आप लोगे हम आपका साथ देंगे। ऐसे में हम पाकिस्तान से बहुत ज्यादा सुपीरियर है। पाकिस्तान की एयरफोर्स, नेवी, आर्मी हिंदुस्तान के सामने टिक नहीं सकती। बात करने के लिए अपने कैमरा सहयोगी अजीत के साथ नबे निशांत, हिंदी खबर, दिल्ली।